नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पाठ की इस दिव्य यात्रा में। हम प्रतिदिन गीता के एक एक श्लोक में छिपे जीवन के गहरे सत्य को समझ रहे हैं, क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं, ये हर उस संघर्ष की कथा है जो हमारे मन, रिश्तों, समाज और जीवन में चलता है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अर्जुन विषाद योग के चौथे श्लोक में। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। सरल अर्थ। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, इस पांडव सेना में अनेक महान वीर और महारथी उपस्थित हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शक्तिशाली हैं। इनमें सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। भक्तों, अब दुर्योधन केवल सेना नहीं देख रहा, वो सामने मौजूद ताकत को गिनना शुरू कर रहा है। वो एक एक योद्धा का नाम लेकर अपने गुरु को बता रहा है कि सामने वाले कमजोर नहीं हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा होता है, वो बार बार सामने वाले की ताकत गिनाने की जरूरत महसूस नहीं करता। दुर्योधन जितना सामने की शक्ति का वर्णन कर रहा है, उतना ही उसके भीतर चिंता बढ़ रही है। भक्तों, कभी कभी इंसान बाहर से बहुत कंपोज्ड दिखाई देता है, लेकिन भीतर लगातार कंपैरिजन चल रहा होता है। वो मुझसे ज्यादा कैपेबल है, उसकी टीम ज्यादा स्ट्रांग है, अगर वो जीत गए तो। और यही तुलना धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। दुर्योधन अभी वही कर रहा है। वो सामने की शक्ति देखकर मेंटली प्रेशर फील कर रहा है। मान लीजिए किसी कंपनी में 2 टीम्स हैं। एक मैनेजर को लगता था कि उसकी टीम सबसे पावरफुल है, लेकिन अचानक दूसरी टीम में एक्सपीरियंस्ड लोग आ जाते हैं, टैलेंटेड लीडर्स आते हैं, स्ट्रांग प्लानिंग दिखाई देती है। तब वो मैनेजर अपने सीनियर से बार बार कहने लगता है कि देखिए, उनकी टीम में कितने कैपेबल लोग हैं। ऊपर से ये एनालिसिस लगता है, लेकिन भीतर ये इनसिक्योरिटी होती है। दुर्योधन की स्थिति भी यही है। मान लीजिए एक छात्र हमेशा क्लास टॉपर रहा, लेकिन इस बार एग्जाम में उसे पता चलता है कि दूसरे स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छी तैयारी करके आए हैं। अब वो हर किसी का नाम लेकर सोचने लगता है, वो मैथ्स में स्ट्रांग है, वो साइंस में बहुत अच्छा है, उसकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड है। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस की जगह प्रेशर आने लगता है। यही मनोस्थिति दुर्योधन की है। गीता की गहरी शिक्षा। भक्तों, गीता यहाँ हमें कंपैरिजन की एक बड़ी सच्चाई दिखाती है। जब मन लगातार दूसरों की ताकत पर केंद्रित रहता है, तो अपनी शक्ति कमजोर लगने लगती है। तुलना कभी खत्म नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई हमसे अधिक सफल, अधिक टैलेंटेड या अधिक प्रिपेयर्ड दिखाई देगा। लेकिन जो व्यक्ति हर समय कंपैरिजन में जीता है, वो भीतर शांति खो देता है। दुर्योधन की सबसे बड़ी समस्या। दुर्योधन की समस्या केवल पांडव नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका अस्थिर मन। क्योंकि जिसके भीतर संतुलन नहीं होता, वो बाहर की हर शक्ति से डरने लगता है। भक्तों, सच्चा आत्मविश्वास दूसरों को छोटा दिखाने से नहीं आता। सच्चा आत्मविश्वास भीतर की स्थिरता से आता है। जिस व्यक्ति का आधार धर्म, सत्य और आत्मविश्वास पर होता है, उसे सामने वालों की ताकत देखकर डर नहीं लगता। आज के चौथे श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि दूसरों की शक्ति देखकर घबराने के बजाय अपनी तैयारी और अपने धैर्य पर ध्यान देना चाहिए। तुलना चिंता पैदा करती है, लेकिन आत्मविश्वास शांति देता है। भक्तों, गीता का प्रत्येक श्लोक मानव मन की एक नई परत खोल रहा है। एक तरफ दुर्योधन का भय और तुलना, दूसरी तरफ आगे अर्जुन का विषाद, और इनके बीच भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। इसी तरह प्रतिदिन हम गीता के एक श्लोक से जीवन की गहराई समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण और बताइए, क्या आपने कभी कंपैरिजन के कारण प्रेशर महसूस किया है? कल मिलेंगे गीता पाठ के 5वें दिन के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।